ट्रंप ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। पीएम मोदी ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੰਗ ਨਾ ਰੋਕੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। Let me say a few words about the historic events that took place over the last few days. On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they have. And प्रधानमंत्री का वक्तव्य सुना और उनके वक्तव्य से कुछ मिनटों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी वक्तव्य सुना, जिसने पूरे देश को बहुत आश्चर्यचकित भी कर दिया, व्यथित भी कर दिया। इस देश में सिंदूर बेशकीमती माना जाता है, उसके साथ व्यापार की बात नहीं हो सकती। डोनाल्ड ट्रंप ने जो व्यापार का शब्द इस्तेमाल किया कि व्यापार की वजह से मैं इन दोनों को रोक पाया हूं, यह मुझे लगता है बहुत चौंकाने वाला भी है और बहुत दुखी करने वाला भी है। इस पे हम उम्मीद करते थे प्रधानमंत्री कोई वक्तव्य देंगे, कोई सफाई देंगे, कोई स्पष्टीकरण देंगे, कोई जवाब देंगे। नहीं हुआ। कल डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पे, एक्स पे डाला था कि कश्मीर में वो मध्यस्थता करेंगे। इस पर भी हम उम्मीद करते थे प्रधानमंत्री कुछ कहेंगे, उन्होंने नहीं कहा। हम बार बार यह आग्रह करते रहे, प्रधानमंत्री जी आप सामूहिक संकल्प की दिशा में कदम उठाइए, पहल लीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं, पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा। हमने 2 ऑल पार्टी मीटिंग्स अटेंड की, राहुल जी ने की, खरगे साहब ने की, प्रधानमंत्री उसमें नहीं आए। हम फिर आग्रह कर रहे हैं कि कई चर्चाएं हैं, राजनीतिक रूप से, सामरिक दृष्टि से हमने क्या खोया क्या पाया, उस पर हमें चर्चा करनी चाहिए और आगे एक सामूहिक संकल्प बनाकर पूरे विश्व को दिखाना चाहिए कि हिंदुस्तान एक आवाज में बात कर रहा है। ये जरूरी है, देश के लिए जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल रहा और पाकिस्तान के दांत खट्टे किए और जो जवाब देना था माकूल जवाब उनको मिला। ये तो बातें ठीक है, प्रधानमंत्री ने भी कही अच्छी बातें, उनको उन्होंने भी सराहना की फौज की। लेकिन आज हम समझ रहे थे कि जब ये 3-4 दिन के इस लड़ाई तो नहीं कहेंगे, इस ऑल्टरकेशन के बाद जिसमें पाकिस्तान को अच्छी तरीके से उनकी जगह दिखा दी गई, जो अचानक सीज फायर हुआ वो मसला सामने आता है। उस पर प्रधानमंत्री ने आज कोई भी ऐसी बात नहीं कही जिसने उस पर कोई रोशनी डाली हो या कोई ऐसी बात कही हो जो हमारे देश के और लोगों को न मालूम हो। सब चीजें जो उन्होंने कही हैं वो पुरानी हैं, मतलब वो जानते हैं सब लोग। भाई आप जब राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं और खासकर इतनी बड़ी एक 4-5 दिन की घटना तो नहीं कहेंगे, एक इवेंट बहुत बड़ा हुआ, उसके बाद आप कोई स्पष्टीकरण नहीं दें। पहली बार भारत की विदेश नीतियों के इतिहास में कोई दूसरा देश पहले से बताता है कि हिंदुस्तान क्या करेगा। और देशों ने पहले भी प्रभाव डाला होगा, असर डाला होगा, बात की होगी, वो तो है। हम कोई ये तो है नहीं कि हिंदुस्तान केवल चांद में रहता है, बाकी सब किसी और दुनिया में रहते हैं। तो विचारों का आदान प्रदान होता, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि कोई तीसरा देश या चौथा देश जो है ये दुनिया को बता दे कि अब हिंदुस्तान क्या करने वाला है। इस पर उनको कुछ स्पष्टीकरण देना चाहिए था, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी को ये पसंद हो ना हो, पर हमारी संप्रभुता हमारी विदेश नीति में सन 47-48 से नेहरू जी के समय से कम हम जैसे लोगों के लिए एक प्राथमिकता रही है।